ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, मैं ऋषि चरणदास एक दोहे के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि देह मरे तू है अमर, पार ब्रह्म है सोए, अज्ञानी भटकत फिरे, लखे जो ज्ञानी होए। देह नहीं तू है ब्रह्म, अविनाशी निर्वाण, नित न्यारो तू देह सो, देह कर्म सब जान। डोलन बोलन से बनो, क्षण करन आहार, सुख दुख मैथुन रोग सब, गर्मी शीत निहार। देह मरे तू है अमर, पार ब्रह्म है सोए, अज्ञानी भटकत फिरे, लखे जो ज्ञानी होए। आदरणीय मित्रों, मैं ऋषि चरणदास कह रहे हैं, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आप तो अमर हैं, अविनाशी हैं। मृत्यु केवल इस शरीर की होगी, आपकी कभी नहीं होगी। आप तो साक्षात ब्रह्मा हैं। कहते हैं जो अज्ञानी है वो भटकते रहते हैं, और जिसने सुध ले ली, जिसने लखा, देख लिया, जान लिया, वह ज्ञानी हो गया। आदरणीय मित्रों, ज्ञान और अज्ञान यह बड़ा सूक्ष्म भेद है। यह ज्ञान विज्ञान की परिभाषा वैसी नहीं है जैसी हमने स्थापित कर ली है। ज्ञान का पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। हमने ज्ञान की सीमा को आंक लिया है। कोई कितना पढ़ा लिखा है, कितनी कलाओं में उसने विद्या ग्रहण कर ली है, कितनी भाषाएं जानता है, उसको संस्कृत आती है कि नहीं, इंग्लिश आती है कि नहीं, उसको हिब्रू भाषा आती है कि नहीं, अरबी आती है कि नहीं। जिनको यह सब भाषाएं आती हों उसको हम ज्ञानी कहते हैं। परंतु सच बात यह है, इन सभी भाषाओं से ज्ञान का कोई लेना देना दूर दूर तक भी नहीं है। ज्ञानी होना बिल्कुल इससे परे की बात है। और जब वह ज्ञान का दीपक सच में किसी के भीतर जलता है, को ज्ञान कहा जा रहा है, तब यह सारे ज्ञान पीछे बहुत दूर छूट जाते हैं जिनको हमने ज्ञान मानकर ओढ़ लिया है। भाषा का ज्ञान, कितनी किसको भाषा आती है, किस कार्य को करने में उसके पास कुशलता है। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसान है, कोई बढ़ई का कार्य करता है, कोई लोहार का कार्य करता है। ये सब कुशलताएं हैं अपने अपने क्षेत्र में। परंतु यहां जिस ज्ञान की बात हो रही है वह ज्ञान बिल्कुल इनसे जुदा है, अलग है। यह ज्ञान तो ठहरता ही नहीं उस ज्ञान के समक्ष। यह सारे ज्ञान तो आपको संसार के उस बीहड़ में लेके जाते हैं जहां जाकर एक दिन आप खो जाने वाले हैं। जितने भी ज्ञान आप अर्जित कर लें, ये सभी ज्ञान आपको बीहड़ में लेके जाने वाले हैं, जहां जाने के पश्चात आयु क्षीण होती है, आप थकते हैं। 10-50 वर्ष निरंतर आप उस ज्ञान की आड़ में पोषित होते हैं, थकते हैं। बीहड़ में इसलिए कह रहा हूं कि इतने थक जाते हैं और इतना लंबे समय तक आप गति कर जाते हैं उस ज्ञान के साथ। अब आगे बढ़ने के लिए आपके पास साहस भी ना रहा, क्षमता भी ना रही, यानी कि आयु भी समाप्त हो गई। और जिस ज्ञान की छाया तले आपने इतना लंबा समय बिताया, उससे कुछ प्राप्त होता हुआ भी प्रतीत ना हुआ। पता चला कि सब कुछ छूटने को है, शरीर भी छूटने को है।
सब कुछ खो जाने को आतुर है, सारी इंद्रियां निस्तेज होती चली जा रही हैं, मृत्यु निकट है। और जितना भी ज्ञान जिस प्रकार का भी हमने अर्जित किया था, जिसके साथ हमने जीवन के 50, 80, 100 वर्ष बिताए, वह ज्ञान कोई कार्य, कोई काम नहीं आ रहा है। इंद्रियां निस्तेज हो रही है, आखिरी श्वास बाहर जाने को है, घबराहट है, भय है। फिर एक समय आता है कि आंख बंद हो गई, अंतिम जो इंद्रिय थी आंख, अब वह भी अपनी क्षमता खो दी, वह भी अब बाहर देखने में सक्षम नहीं है। वैसी अवस्था में, इसको बीहड़ अवस्था ना कहें तो और क्या कहें। बीहड़ यानी कि जहां कुछ भी नहीं, आप अकेले हैं, चारों तरफ सुनसान, चारों तरफ नाना प्रकार के जंगली जानवर जो आपको नोच लेने के लिए आतुर है। वह जंगली जानवर और कोई नहीं, आपकी मरती हुई इंद्रियां, आपकी असक्त होती हुई इंद्रियां, जो अब अपने जीवन को त्याग रही हैं। अब आंख भी पलट रही है। सारा का सारा ज्ञान, केवल हमारा अंतिम परिणति यह है कि हम स्वयं को बीहड़ में पाते हैं। हमारी हालत वैसी हो जाती है कि हम किसी को अपने कंठ से बोल के बता भी ना सकते हैं कि भीतर अभी मेरे क्या चल रहा है। जब वह अंतिम क्षण आता है, आंखों से देख भी ना सकते हैं, इशारा भी ना कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां सब पहले ही मारी जा चुकी। आप नितांत अकेले, चारों तरफ आपके परिवारजन खड़े हैं, फिर भी आप बीहड़ में हैं, क्योंकि आप आंखों से देख नहीं सकते हैं। आप अपने भीतर की व्यथा किसी इशारे से या अपने मुख से बोलकर बता नहीं सकते हैं। वह पीड़ा के क्षण जब आप जीना चाहते हैं और कोई है जो अब आपकी जीवन लीला को समाप्त किए दे रहा है, और फिर आप घबराहट में अचानक बेहोश हो जाते हैं। उस बेहोशी में ही आखिरी श्वास ले लेते हैं, मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं। और फिर कभी समय आने पर जहां से जीवन को छोड़े हैं, वहीं से अपने जीवन की उसी माता पिता के माध्यम से शुरुआत करते हैं, जहां से अपने उस झूठे ज्ञान के साथ अपने जीवन को आप जी सकते हो। वैसा ही गर्भ का चुनाव फिर आप कर लेते हैं, या प्रकृति आपके लिए कर देती है। फिर जन्म जाते हैं, अंधकार में मरे थे, अंधकार में ही फिर वापस पैदा हो जाते हैं, और फिर उसी ज्ञान को चारों तरफ, उसी ज्ञान की चादर ओढ़ के जीवन को यापन करना शुरू कर देते हैं। और फिर वही अंतिम समय में बीहड़ता को उपलब्ध हो जाते हैं। यह चक्र निरंतर चल रहा है। इसी के लिए कह रहे हैं महर्षि चरणदास कि यह देह मरेगी, तू तो कभी नहीं मरता, तू तो सदैव है, ब्रह्म है, चैतन्य है, सदा चैतन्य है। और जिसने इस भेद को जान लिया वह मुक्त हो गया, उसके सारे भय खत्म हो गए। वही है असली ज्ञान। कौन सा? स्वयं को इस रूप में जानना कि मैं ब्रह्म हूं, मैं सदैव चैतन्य हूं, मेरी कभी मृत्यु ना हुई थी ना होगी, क्योंकि मैं कभी जन्मा नहीं हूं। जन्म हुआ है शरीर का, बूढ़ा भी हुआ है शरीर, मृत्यु भी होगी शरीर की। और मैं तो जन्म के समय भी जागा हुआ था, जब यह शरीर बड़ा हो रहा था, बूढ़ा हो रहा था, तब भी मैं इसका साक्षी था। और आज जब सभी इंद्रियां इस शरीर का साथ छोड़कर जा रही हैं, उसका भी साक्षी हूं। और सबको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने काफी समय तक इस शरीर का साथ दिया। इस अवस्था को उपलब्ध होना, चैतन्यता को उपलब्ध होना है। जो व्यक्ति इस सूक्ष्म रहस्य को जान लेता है, वही असल में ज्ञानी है। बाकी सभी इस जगत में अज्ञानी हैं, क्योंकि बाकी जितने भी ज्ञान हैं वह केवल और केवल आपको एक दिन मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं और बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं। वहां आप बिल्कुल बीहड़ में
स्वयं को अकेला पाते हैं। एक एक इंद्री नोच नोच कर आपको खा रही होती है, आपकी एक एक इंद्री निस्तेज होती चली जा रही होती है और आपका कोई वश नहीं चलता। यहां तक कि जिस मुखमंडल से आपने कितने लोगों को अच्छे बुरे वचन कहे, जिन आंखों से आपने किसी को अच्छी या बुरी नजर से दृष्टि से देखा, वह दृष्टि भी अब आपका सहयोग नहीं कर रही है। वह मुखमंडल, वह जिह्वा, वह कंठ भी अब आपका सहयोग नहीं कर रहा है। आप अपना अंतिम अनुभव तक अब किसी को बताने की स्थिति में नहीं है। सभी ज्ञान आपको अंततः उस अवस्था में लेकर जाते हैं। एक ही ज्ञान है इस जगत में, वह है स्वयं को जानना, और उस ज्ञान को उपलब्ध होना इस जगत का सबसे बड़ा योद्धा होना है। सबसे बड़ी लड़ाई यदि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई है मनुष्य के लिए, और सबसे बड़ा योद्धा कोई यदि इस जगत में कभी भी हुआ है या होगा, तो वह एकमेव वह व्यक्ति है जिसने स्वयं के उस होने को जान लिया जो कभी नहीं मरता, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ था, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होनी है, जो मरण में नहीं है, जो कभी नहीं मरेगा, जो चिन्ह में है, जिसका मरण में से कोई लेना देना नहीं है, जो सदैव है और सदैव रहने वाला है, वही एकमात्र योद्धा है जिसने उस एकमेव को जान लिया हो। इससे पहले कोई योद्धा नहीं है। आप इस जगत की बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ लें, वह भी कमतर है। आप एक देश को पराजित करके स्वयं में समाहित कर लें, वह भी बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाई यदि इस जगत में कोई है, वह है स्वयं को जानना। जब गौतम सिद्धार्थ ने यह जान लिया कि वह कौन है, वह मरण में नहीं है, वह तो चिन्ह में है, सदैव रहने वाले हैं, वह जो भीतर सिद्धार्थ गौतम के बैठा है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होनी, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। उसी दिन उनको बुद्ध कहा गया, उसी दिन महावीर को वर्धमान कहा गया। आदरणीय मित्रों, खुशफहमी में मत रहो। प्रभु ने संसार में जन्म दिया है, संसार के कुछ रीति हैं, रिवाज हैं, क्रियाकलाप हैं, अनिवार्य हैं। शरीर को चूंकि अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, छाया चाहिए। जिस समाज का मनुष्य ने निर्माण कर लिया है, उस समाज में जीने के लिए और बहुत कुछ चाहिए, परंतु यह सारी चीजें स्वयं को नहीं जानने की शर्त पे यदि घट रही हो तो बड़ा अनर्थ हो जा रहा है। इसके साथ साथ स्वयं को जानना भी अनिवार्य है, और स्वयं को इस सांसारिक सभी क्रियाकलापों को करते हुए जाना जा सकता है, जाना गया है। राजा जनक ने तो जानने के बाद भी और जानने से पहले भी अपने राजकाज का कार्य मृत्यु के अंतिम दिन तक संभाला। कहानी आपको याद होगी, अष्टावक्र ने जब राजा जनक को उपदेश दिया, उस समय तक राजा जनक आपके और हमारे जैसे थे, यानी कि जिज्ञासु थे। बस एक उनके पास महानता ने जन्म ले लिया था, और वह यह है कि उनको निर्थकता का बोध होने लगा था। हमें वह भी नहीं होता, इसलिए हमसे महान थे, क्योंकि उनको निर्थकता का बोध होने लगा। जिसको भी निर्थकता का बोध होने लगेगा इस जीवन में, सांसारिक क्रियाकलापों को करते करते, वह एक दिन उस चिन्हमय को पा जाएगा। जैसे भगवान गौतम सिद्धार्थ को व्यर्थता का बोध हुआ, यह व्यक्ति बूढ़ा क्यों हो गया? सारथी ने कहा कि तुम भी बूढ़े होगे, यह तो नियम है।
यह व्यक्ति को क्या हो गया तो यह मर गया, तो क्या मैं मरूंगा? निश्चित तुम भी मरोगे। व्यर्थता का बोध हो गया। जैसे ही व्यर्थता का बोध हुआ, उस मरणमय को छोड़कर चिन्हमय की तलाश में निकल पड़े और पा लिए। वैसे ही राजा जनक को मरणमय का बोध हुआ। राजा जनक ने बड़ी सभा बुलाई, पूछा कि यह मृत्यु क्यों है? मेरा जन्म किस लिए हुआ? मैं बालक था, जवान हुआ, फिर वृद्ध हुआ। इस सब के पीछे क्या रहस्य है? क्या एक मनुष्य का केवल इतना ही मूल्य है कि वह मां के गर्भ से जन्म ले, 2-3 वर्षों तक घुटनों के बल चले, फिर खड़ा होकर चले, फिर जवान हो जाए, फिर अपने डोले सोले दिखाए, कुछ दिनों में फिर कमर झुक जाए, फिर लड़खड़ा के चले और फिर एक दिन मर जाए? क्या इतना भर जीवन है? इसके पीछे क्या रहस्य है? यानी कि जीवन की व्यर्थता का बोध हो गया। जैसे ही व्यर्थता का बोध हुआ, इस पृथ्वी पर जितने भी ज्ञानी जहां भी हो सकते थे सभी को बुलाया और पूछा कि बुढ़ापा क्यों है, जन्म क्यों है, जवानी क्यों है और फिर मृत्यु क्यों है? एक महान संत उस समय के अष्टावक्र बताए, उपदेश किए। राजा जनक को चूंकि व्यर्थता का बोध हो गया था, तो एक क्षण में अष्टावक्र के उपदेश उनकी आत्मा में प्रवेश कर गए। उन्होंने स्वयं के उस चिन्मय अवस्था को तुरंत जान लिया, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी जवान नहीं था, और ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं इस चर्चा में, जान लिया मैं कौन हूं, क्यों हूं, किस कारण से इस पृथ्वी पर मेरा आगमन हुआ है। उसके उपरांत फिर राजा जनक को जब तक यह बोध ना हुआ था, तब तक भी वह एक साधारण व्यक्ति थे, राजा थे। जब इस ज्ञान का उनको बोध हो गया, स्वयं का बोध हो गया, जब अपने चिन्ह में होने का पता चल गया, जिसकी कभी कोई मृत्यु नहीं होनी, फिर राजा जनक ने कहा कि अब तो सारा भेद मैं समझ गया, अब जरूरत क्या है संसार के इन क्रियाकलापों को करने की। अपने गुरु अष्टावक्र से बोले कि अब राजपाट तुम संभालो, और मैं चला। अष्टावक्र ने कहा तुम कहां जाओगे? बोले अब तो सब जान लिया, सब कुछ ये बाहर का व्यर्थ है, अब तो उस आनंद में जीना चाहता हूं, बाकी बचे हैं जो मैंने भीतर जाना है, बस उसमें डूबे रहना चाहता हूं, अब आंख खोलने का बाहर मन ही नहीं है। परंतु अष्टावक्र ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो। जो राजपाट अब तुमने दान स्वरूप मुझे दे दिया है, मैं आपको आदेश करता हूं कि इस राजपाट का जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक वैसे ही परिचालन करते रहेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। और राजा जनक ने इनलाइटेड होने के बाद भी, स्वयं में उस ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद भी, जिस ज्ञान की चर्चा मैं कर रहा हूं, उस राजकाज को उसी अनुरूप संभाला। इसका मतलब आप स्वयं को जानते हुए भी अपने सांसारिक क्रियाकलापों को वैसे ही जी सकते हैं। बस फर्क इतना हो जाएगा कि अभी आप बेहोशी में जी रहे हैं। जैसे ही आप स्वयं के ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं, फिर आपके पास कोई बेहोशी ना बची, कोई अंधकार ना बचा। अब आप सारी चीजों को जानते हुए जी रहे हैं कि सब व्यर्थ है, फिर भी उस व्यर्थ में लगे हुए हैं पता होने के उपरांत। यह एक क्वालिटी का फर्क हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, आज की यह चर्चा मैं इसलिए कर रहा था, मेरे पास बहुत से मित्र आते हैं कि गुरुजी क्या करें। बहुत ऐसे पंडित हैं, पुजारी हैं, जिन्होंने अपना जीवन बिता दिया भगवान की मंदिर में सेवा करते करते, परंतु भीतर से खाली है। और कभी उनका मेरा आमना सामना हो जाता है, वह ईमानदारी की बात अकेले में कह देते हैं कि क्या कहें, पाया तो कुछ भी नहीं, भीतर अभी भी हम वैसे के वैसे ही खाली हैं, जैसे खालीपन में हमने शुरुआत की थी। मुझे बड़ा दुख होता है उनकी वह अवस्था देखकर
कि वह भगवान की सेवा कर रहे हैं मंदिर में, और दूसरों को भगवान कैसे उपलब्ध हो उसका रास्ता भी बता रहे हैं, परंतु स्वयं खाली हैं। और वह उनकी ईमानदारी जब वह अपने उस खालीपन को अकेले में कम से कम स्वीकार करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। इस कारण से आज मेरी चर्चा करने का विषय है कि जो भाई बहन भी अपने भीतर उस परम दीपक को जलाना चाहते हों, क्योंकि दीपक तो भीतर है, घी भी है, बाती भी है, सब कुछ है, बस जरा सी लो उसमें लग जाए, वह दीपक आपका जो आपके लिए कम से कम बुझा पड़ा है, हालांकि वह बुझा हुआ भी नहीं है, वह जल जाए, आप भी परम प्रकाशित हो जाएं। यदि कोई भाई बहन वैसा चाहता है कि मेरा भी दीपक जले, मैं भी परम प्रकाशित हूं, मैं भी उस बोध को उपलब्ध हूं जिसकी चर्चा शुरुआत में ही मैंने की या चरणदास जी कह रहे हैं, वैसे भाई बहनों के लिए मैंने एक बहुत ही सरल सुलभ रास्ता खोजा है। बहुत कम समय में वह उस अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसे 10-50 भाई बहन जब मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उनको कहीं एक अच्छे स्थान पर बुलवा लूंगा और बैठ के 2 दिन 5 दिन उनके समक्ष के दीपक को जलाने का प्रयास करूंगा। क्या पता जल जाए और वह परम प्रकाशित हो जाए, उनको भी समझ में आ जाए कि यह देह मरेगी, मैं नहीं। ऐसा मेरा छोटा सा प्रयास है। बहुत ही छोटे स्तर पर मैं यह कार्य कर भी रहा हूं। 3 कार्य मैं अभी महत्वपूर्ण रूप से कर रहा हूं और उसमें मैं 24 घंटे में 18 घंटे का अपना समय दे रहा हूं। केवल अपने लिए मात्र 6 घंटे 24 घंटे में मैं दे पा रहा हूं, जिसके कारण कई बार मेरे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है, परंतु अब मेरे पास भी समय नहीं है, आयु काफी हो चुकी, जितने दिन बचे हैं उतने ही दिनों में सब कुछ बांटना है। तो कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक आपको इनलाइट करूं कि कैसे आप इस शरीर को स्वस्थ रख सकें, आपको वैसी औषधि बताऊं जो कि प्रयास कर रहा हूं बताने का। शिव सर्वोदय विज्ञान जो हमारा प्राचीनतम विज्ञान है, भगवान शिव के द्वारा कहा हुआ, उससे संबंधित भी छोटी छोटी चर्चाएं, नुक्कड़ सभाएं करता हूं ताकि लोग इनलाइट हों, अपने सांसारिक जीवन को अच्छे से जीते हुए उससे मुक्त हों, भगवान शिव का जो अंतिम इशारा है उसको उपलब्ध हों। और जो भाई बहन अपने उस दीपक से अलग हो गए हैं, उस दीपक, कहते हैं ना दीपक तले अंधेरा, दीपक तो जल ही रहा है, आपको बस मुझे खींच के आपके दीपक के उस प्रकाश के दर्शन कराने हैं, क्योंकि दीपक तो आपके भीतर आत्मा रूपी जल ही रहा है। आप उस दीपक के तले अपने को कहीं खड़ा कर लिया है, उस परिधि में, उससे बाहर जाना नहीं चाह रहे, इसलिए आपको अपने भीतर के उस परम प्रकाश से परिचय नहीं हो पा रहा है। इसलिए कहावत बनी दीपक तले अंधेरा। आपके भीतर जो दीपक जल रहा है उसके तले आप अंधेरे में खड़े हैं। आपका हाथ पकड़ के कैसे भी उस अंधेरे से आपको बाहर ला के आपके दीपक के दर्शन करा दूं, वैसा भी मेरा प्रयास चल रहा है। जो भाई बहन भी इस प्रकार की सोच वाले हैं वह संपर्क कर सकते हैं। आपको पता ही है कि सारी चीजें निःशुल्क रूप में ही, मैं किसी से कोई शुल्क नहीं लेता हूं, निःशुल्क ही सभी प्रकार की सेवा देने का प्रयास कर रहा हूं। आप जानते हैं मैंने एक औषधि का निर्माण किया है जिसको हमने नाम दिया है गुरु अमृता औषधि। प्रत्येक माह की पूर्णिमा और अमावस्या, यानी कि एक माह में एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार अमावस्या आती है, हम गुरु अमृता औषधि का वितरण दिल्ली में कहीं ना कहीं करते हैं निःशुल्क, कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाता। और खतरनाक से खतरनाक रोगों में वह औषधि कार्य करती है। जैसे जितने भी प्रकार के वात रोग है, 84 प्रकार के वात रोग हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। किसी की गर्दन में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के एक एक जॉइंट में दर्द है, और नाना प्रकार के दर्द होते हैं।
किसी को गठिया है, साइटिका है और लकवा 20 वर्ष से भी यदि है, उसकी आयु 70 वर्ष से कम है और वह लकवा ग्रस्त होकर 20 वर्षों से बिस्तर पे पड़ा है, वह भी खड़ा होकर चलने लगता है। इतनी अद्भुत गुरु की कृपा से वह औषधि बन पाई है, जिसको हम निःशुल्क ही प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या में वितरित करते हैं। मेरी तरफ से कई प्रकार के प्रयास निःशुल्क ही किए जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मेरे यहां स्वागत है। मैंने गुरु अमृता औषधि और किन किन व्याधियों में कार्य करती है उससे संबंधित विस्तार से सभी चैनलों पर, हमारे जो 4 चैनल हैं, सभी चैनलों पर गुरु अमृता औषधि से संबंधित छोटे छोटे वीडियो बना के डाले हैं। यदि किसी भाई बहन को गठिया, साइटिका, लकवा से संबंधित कोई पीड़ा है, वह उन वीडियो को सुने, उसमें जो क्राइटेरिया बताया है उस क्राइटेरिया को समझ के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी अमावस्या को या किसी भी पूर्णिमा को, पूरे वर्ष 12 बार अमावस्या और 12 बार पूर्णिमा आती है, यानी कि एक वर्ष में 24 टाइम हम गुरु अमृता औषधि का वितरण करते हैं, महीने में 2 बार। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी हैं, आपका स्वागत है, आप औषधि ले जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।